Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So lot of parents, when they are switching jobs, they are ready to change their city and they are ready to relocate to any other city in the country. So maybe they were staying in Gurgaon and a new company is offering them 20% hike, but in Bangalore. So the parent is now ready to change the city from Gurgaon to Bangalore. However, the clear recommendation from me would be after you have become a parent, please do not change your city. It is very important that you stay in the same city. एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल रीजंस शेयर करने वाला हूं फॉर दिस रिकमेंडेशन एंड उसके बाद आपको क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट वो भी हम डिस्कस करेंगे इन अ लॉट ऑफ डिटेल. सो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखें. दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर पेरेंट्स हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट कंपनीज़. तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अपने फीडबैक को ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला रीज़न, जब भी आप अपनी सिटी को बार बार चेंज करते हैं, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर योर वाइफ टू कीप वर्किंग. बिकॉज अगर वो जॉब करती हैं तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है टू स्विच जॉब्स अगेन एंड अगेन. एंड अगर वो अपना कुछ बिजनेस करती हैं, शी इज़ अ सोलोप्रेन्योर, अगेन दैट नीड्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. तो अगर आप बार बार अपनी सिटीज़ चेंज करते हैं, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर योर वाइफ टू कीप वर्किंग एंड उन्हें फिर हाउस वाइफ ही बनना पड़ता है. तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें. सेकेंड रीज़न, जब आप अपनी सिटीज़ बार बार चेंज करते हैं, फिर आप रियल एस्टेट नहीं खरीदते हैं, फिर आप रेंटेड होम में ही रहना पसंद करते हैं एंड अपनी रियल एस्टेट परचेज डिसीजन को आप डिले करते रहते हैं. एंड एक तरफ तो आपको 30% हाइक मिला होगा जब आपने अपनी कंपनी स्विच करी एंड यू चेंज टू अ न्यू सिटी, बट हो सकता है उस टाइम में जो आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, इट हैज़ बिकम कॉस्टलियर बाय 50 लाख रुपीज़. बिकॉज ऑल ऑफ अस नो लास्ट 2 सालों में रेंटल्स किस तरह ऊपर गए हैं, प्रॉपर्टी के प्राइजेस कितने बढ़ चुके हैं. तो क्योंकि आपने अपनी रियल एस्टेट परचेज डिसीजन को बहुत डिले कर दिया है, तो हो सकता है जो प्रॉपर्टी आपको पहले पसंद आ रही थी उसका दाम अब शायद 50 लाख रुपए से बढ़ चुका हो. एंड ये एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए कमाना विल नॉट बी एन ईजी थिंग फॉर यू. एंड फिर शायद आप रियल एस्टेट परचेज ही ना करें एंड शायद आप हमेशा रेंट पर ही रहते रहेंगे. एंड ऑल ऑफ अस नो रेंटल्स भी किस तरह ऊपर जा रहे हैं. रेंटल्स हैव रियली शॉट अप in the last 1 year, in the last 2 years. तो आपके लिए लॉन्गर टर्म में बहुत महंगा रहने वाला है इफ़ यू प्लान टू चेंज योर सिटीज़ अगेन एंड अगेन, बिकॉज आप फिर रेंटल पर ही रहेंगे एंड रेंटल्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर. डू रियलाइज दिस. एंड डेफिनेटली जब आप रेंटल होम में ही रहते हैं तो आप एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट रखते हैं वहाँ पर. आप रेंटेड घर में बहुत महंगे पर्दे, महंगा बेड, महंगा सोफ़ा नहीं खरीदते हैं. आप एक नॉर्मल सोफ़ा, नॉर्मल बेड, नॉर्मल पर्दे, हर चीज़ें एक तरह की नॉर्मल तरह की खरीदते हैं. आप बहुत महंगी चीज़ें नहीं खरीदते हैं बिकॉज आपको ये कंसर्न रहते हैं कि शायद आपको फिर से अपनी सिटी बदलनी पड़ेगी या फिर लैंडलॉर्ड का फ़ोन आ जाएगा कि अरे आप इस घर को खाली कर दीजिए ड्यू टू एनी रीज़न, राइट. तो आपको ये कंसर्न हमेशा रहता है आपके दिमाग में एंड इसलिए आप बहुत एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाते हैं इन दैट रेंटेड होम. तो हो सकता है आपकी सैलरी इज़ वेरी गुड बट आप एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल तरह की चीज़ें खरीदते हैं एंड जो एक सुकून की लाइफ हर कोई चाहता है, आप उस सुकून की लाइफ को मिस कर देते हैं बिकॉज यू आर ऑलवेज स्टेइंग ऑन अ रेंटेड अकोमोडेशन. तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें जब भी आप अगली बार ऐसा सोचेंगे दैट आई नीड टू चेंज माई सिटी, ओके आई एम गेटिंग अ गुड हाइक. तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर रियलाइज़ करें. आगे बढ़ते हुए, जब भी आप अपनी सिटी चेंज करते हैं, आपको अपना पूरा सेटअप चेंज करना पड़ता है. तो आपको नए दोस्त ढूंढने पड़ते हैं, आपके बच्चों को भी नए दोस्त ढूंढने पड़ते हैं उस नई सिटी में. आपको अपने बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है. तो डेफिनेटली जब भी आप अपनी सिटी को चेंज करते हैं, आपको 3 से 4 से 6 महीने लग जाते हैं टू गेट यूज टू दैट सिटी. एंड हो सकता है कि बच्चे करने से पहले आपके लिए ये बहुत ईजी था.
तो आप जस्ट अपने 2 सूटकेस उठाते थे एंड आप किसी भी नई सिटी में चले जाते थे एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था टू गेट यूज टू दैट सिटी, राइट। बट अब क्योंकि आप एक पेरेंट बन चुके हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, नाउ इट विल नॉट बी सो ईजी फॉर यू एंड इट विल बी वेरी टफ फॉर एवरीवन इन योर फैमिली। इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, योर स्पाउस एज वेल एज योर किड्स। सो डू रियलाइज दिस थिंग। आगे बढ़ते हुए, व्हेन यू चेंज योर सिटी, योर सोशल सर्कल कीप्स चेंजिंग। तो जब आप एक सिटी में रहते हैं, यू डेवलप अ सोशल सर्कल। तो उस सिटी में आपको सब कुछ पता होता है। व्हेन यू आर स्टेइंग इन द सेम सिटी, यू नो वेयर यू हैव टू गो फॉर शॉपिंग, यू नो वेयर यू हैव टू गो टू ईट, वेयर यू हैव टू स्टे, आपकी वाइफ का ऑफिस कहाँ पर है, आपके बच्चों का स्कूल कहाँ पर है, यू नो एवरीथिंग। एंड जब आप एक सिटी में कंटिन्यूसली रहते हैं फॉर लॉट ऑफ ईयर्स, देन लॉट ऑफ कंपाउंडिंग हैपन्स, कंपाउंडिंग ऑफ गुडविल एंड कंपाउंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। तो उस सिटी में आप सब कुछ जान जाते हैं, आप सब लोगों को जान जाते हैं, तो आपको कुछ भी काम करना उस सिटी में बहुत ईजी लगता है एंड सब कुछ ऑटो प्ले पे चलता है। तो लेट से संडे के दिन आपको शॉपिंग करने जाना है, आपको सब पता है, आपका एक डिफाइंड प्लान है कि अच्छा इस जगह मुझे शॉपिंग करने जाना है, इस जगह मुझे खाना खाने जाना है, यहाँ पर लंच करना है, यहाँ पर डिनर करना है। एवरीथिंग सीम्स ईजी फॉर यू। बट जब भी आप अपनी सिटी चेंज करते हैं, ये जो आप सोशल सर्कल डेवलप कर चुके थे, वो सोशल सर्कल आपका पीछे ही छूट जाता है एंड जो आप कंपाउंडिंग के फ़ायदे उठा सकते थे, वो आप फिर नहीं उठा पाते हैं। अगेन उस नई सिटी में जाकर आपको फिर से अपना सोशल सर्कल डेवलप करना पड़ता है एंड उसमें आपको कुछ साल लग सकते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द सेम सिटी, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा चेंजिंग योर सिटी, बिकॉज आप सोचेंगे कि अरे शॉर्ट टर्म में तो आई एम गेटिंग 20-25-30% हाइक, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी टू चेंज माई सिटी। बट लॉन्गर टर्म में इट इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। लॉन्गर टर्म में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इफ़ यू चेंज योर सिटी अगेन एंड अगेन। एंड डेफिनेटली जो भी आपका फोकस है, ब्रेन जूस है, मेंटल एनर्जीज हैं, दे आर स्पेंट ऑन चेंजिंग द सिटी ओनली। बिकॉज जब आप सेम सिटी में ही रहते हैं, तब आप बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं। अपनी ब्रेन जूस को, अपने ब्रेन के एनर्जीज़ को आप बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं कि किस तरह आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हाउ यू हैव टू बिल्ड योर एसेट्स, राइट। बट अगर आप बार बार सिटीज़ चेंज करते हैं, देन ऑल योर एनर्जीज आर स्पेंट ऑन दैट थिंग ओनली कि अच्छा मुझे अब तो सिटीज़ चेंज करनी है, तो मुझे उसके लिए ये 10-15 एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो आपका पूरा टाइम, ब्रेन जूस, मेंटल फोकस इन्हीं चीज़ों पर चला जाता है। तो यहाँ तक हमने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस शेयर किए, प्रैक्टिकल रीजंस डिस्कस किए वाई यू शुड स्टिक टू द सेम सिटी आफ्टर यू हैव बिकम अ पेरेंट। अब आगे मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू हैव बिकम अ पेरेंट, एंड रिगार्डिंग सिटी, रिगार्डिंग चेंजिंग सिटी एंड रिगार्डिंग नॉट चेंजिंग अ सिटी, आपको क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट। अब हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली चीज़, एज अ पेरेंट चूज़ योर सिटी। तो आप अपने करियर के शुरू के 3-4-5 सालों में, या जब तक आप पेरेंट बनते हैं, तब तक आप अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लें। एंड कोई एक आप बड़ी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, एनी वन ऑफ द टॉप 8 to 10 cities ऑफ इंडिया, टॉप 8 to 10 बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, बिकॉज मोस्टली द जॉब्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दीज टॉप 8 to 10 cities ओनली। तो कोई भी आप एक बिग सिटी चूज़ करें इंडिया की, एंड मेक दैट सिटी एज योर बेस लोकेशन। एंड पेरेंट बनने के बाद डेफिनेटली आप उस बेस लोकेशन को चेंज मत करें। एंड आई एम नॉट सेइंग हेयर कि आपको 365 दिन उसी सिटी में रहना है, हमेशा उसी सिटी में रहना है। आप उस सिटी को बेस लोकेशन बनाएं, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स करने या फिर ट्रैवल करने किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, किसी भी सिटी में जा सकते हैं। इट इज़ परफेक्टली फाइन। दूसरी चीज़, व्हेन यू आर स्विचिंग जॉब्स, हैव सम पेशेंस, बिकॉज बहुत केसेस में इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जब वो सोचते हैं कि उन्हें जॉब स्विच करनी है एंड वो नई जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम दे आर वेरी वेरी क्लियर कि अच्छा मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो अब मुझे जो नई कंपनी है वो भी गुड़गांव में ही ढूंढनी है। आई एम वेरी वेरी क्लियर दैट आई नीड टू स्विच इन गुड़गांव ओनली।
तो अब होता क्या है बहुत केसेस में कि 1 महीना हो गया है, 2 महीने, 3 महीने, एंड जो पेरेंट हैं उन्हें कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, या तो किसी नई कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं। तो उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो पूरी अपनी होप लूज़ कर देते हैं, एंड 3 महीने के बाद वो बोलते हैं कि ओके नाउ नो नथिंग इन टर्म्स ऑफ सिटी, ऐसा नहीं है कि मुझे अब गुड़गांव में ही स्विच करना है, नाउ आई एम फाइन टू स्विच टू एनी अदर सिटी इन द कंट्री। अब मुझे बस एक नई जॉब चाहिए, वो किसी भी सिटी में हो सकती है इन इंडिया, राइट। तो इस तरह आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए ये क्लियर रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस तरह अपनी होप मत लूज़ करें, हैव सम पेशेंस, जॉब स्विचिंग कैन टेक सम टाइम ड्यू टू सम रीजंस। हो सकता है मार्केट उस टाइम उतना हॉट ना हो, या ऐसे बहुत अलग अलग रीजंस हैं जो आपको शायद ना पता हो, बट उन रीजंस की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इन स्विचिंग जॉब्स कंपेयर टू व्हाट यू एक्सपेक्टेड। हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको तो 1 या 2 महीने में नई जॉब मिल जाएगी, बट हो सकता है आपको 3, 4, 5 महीने लग जाए। तो हैव पेशेंस। आप ज़रूर रियलाइज़ करें कि अगर आप अपनी सिटी चेंज करते हैं बिकॉज यू वांटेड टू स्विच जॉब्स, तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपको फ़ायदे लगेंगे, बट इट इज़ नॉट गुड इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ इन द लॉन्गर टर्म। तो इस वीडियो में मैंने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस डिस्कस किए दैट वाई यू शुड स्टिक टू द सेम सिटी, एंड उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि आपको क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस टॉपिक ऑफ टू चेंज और नॉट टू चेंज सिटी व्हेन स्विचिंग जॉब्स। एंड आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो का कंटेंट काफ़ी प्रैक्टिकल लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन।